91 से 2002 हम लगातार बात कर रहे हैं। दाऊद तो मुझे नहीं डरा सकता है ना, आपको समझ आना चाहिए। दाऊद आपको नहीं डरा सकता है? सवाल ही नहीं है ना। क्यों? दाऊद बहुत आर्गुमेंटेटिव है, वो उसकी इनसिक्योरिटी इतनी आती है, बोलते हैं एक नंबर का डरपोक था वो पाकिस्तानी। मुझे चाचा क्या दाऊद मर गए हैं, वो मुझे बता देता है। क्या शीला जी आपने कैसे ऐसे सोचा है, मैं आपको बताऊंगा। तो मतलब वो जिंदा है। मुझे क्रिकेट और बॉलीवुड एसोसिएटेड विद दाऊद इब्राहिम के बारे में बात करना है। फिर 90s में मैच फिक्सिंग का रोल था उनका। दुबई बैठ के उसने खूब मैच फिक्स क्रिकेट का बैटिंग किया, और पर वो बैटिंग तो एक मैच में 500 करोड़ का होता था। पर सारे क्रिकेटर्स इन्वॉल्व नहीं थे, कुछ इन्वॉल्व थे। सारों को पता था क्या हो रहा था, सारों को पता था। ये सारे के सारे लोग वैसे थे, मतलब क्रिमिनल तो थे ही ना। अरुण गवली जैसे हैं, 3 बार लंच लिया था। तब छोटा राजन दाऊद के साथ मेरे टेबल पे बैठा था दुबई में। अबू सालेम भी वैसे दाऊद गैंग में था, फिर अलग हुआ। पर इस सब में बहुत बड़ी पर्सनालिटी थी, वो करीम लाला था। हाजी मस्तान के बारे में बताइए मैम, उनको लेकर इतनी हाइप क्यों है? मैंने एक फॉर्मर कमांडो को पूछा था कि मोदी गवर्नमेंट एक कमांडोज का यूनिट क्यों नहीं भेज देती कराची में टू टेक आउट दाऊद इब्राहिम यार इसमें। थैंक यू मैम, कुछ लोगों ने आपका स्मिता प्रकाश के साथ वाला इंटरव्यू देखा था। आप इंटरनेट लेजेंड बन चुके हो, क्योंकि आई फील कि अभी 2023 में 2024 में लोगों को पता चल रहा है कि आप कौन हो और आपने लाइफ में क्या क्या देखा है, आपने किन किन से बात किया है, आपने कैसे लोगों को जाना है। मैं ये मानता हूँ कि जब आप किसी का भी इंटरव्यू लेते हो तो आप उनकी लाइफ के बारे में जानते हो, पर उनकी एनर्जी के बारे में भी जान लेते हो। थोड़ा बहुत कुछ होता है इंटरव्यूज़ के दौरान। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। आई फील कि आजकल लोग पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं रियल कंटेंट के लिए, क्योंकि क्राइम को लेकर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, बहुत सारे लोगों ने फिल्में देखी हैं, पर फिल्मों में ना एक लिमिट होता है। देयर इज अ लिमिट टू व्हाट यू कैन शो। आप लिटरली दाऊद इब्राहिम से मिले हो, आप इतने सारे डॉन से, मतलब छोटा शकील से मिले हो। जब कोई आपसे ऐसी बातें करता है तो पहले आपको क्या लगता है? अच्छा सवाल है। देखो ऐसा है, जब स्मिता प्रकाश का मेरा इंटरव्यू आया तो मुझे बहुत शौक लगा है। एंड प्लीज़ रणवीर अंडरस्टैंड वो शौक क्या है मेरा, कि मैंने ज़िंदगी में इतनी अच्छी स्टोरी करी है। मेरे पास 8,000 से ज़्यादा आर्टिकल मेरे अब बहुत अच्छी तरह डॉक्यूमेंटेड है, जी। और rediff.com में भी मैंने हज़ारों आर्टिकल लिखे हैं। और मैं ऐसी जर्नलिस्ट हूँ जिसने रोज़ के 5 आर्टिकल भी लिखे। ब्रेकिंग न्यूज़ देती थी मैं ओरिजिनली rediff.com में। वाह। अब ब्रेकिंग न्यूज़ टीवी पे तो बहुत बाद में आया। जी। सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगी, ऐसा फर्स्ट लाइन ब्रेकिंग न्यूज़ रीडिफ पे मेरा था, जब इंटरनेट तो हमारा वेबसाइट क्रैश हो गया था। और मेरी वो 1 लाइन के बाद सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगी, एक ही लाइन आया था, ब्रेकिंग न्यूज़ लिखा कॉलन एंड दिस। रीडिफ के एडिटर निखिल लक्ष्मण ने करा ऑनलाइन, राइट, वेबसाइट का फर्स्ट पेज पे। और विद इन 30 मिनट्स स्टॉक मार्केट 500 पॉइंट्स ऊपर चला गया। इतना लोगों को खुशी हुई, क्योंकि अगर सोनिया जी प्राइम मिनिस्टर बनती थी तो कन्फ्रंटेशन होता था, क्योंकि बीजेपी ने बहुत अपोज किया था कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए। सो इतनी अच्छी स्टोरी पर कोई पूछा नहीं है मुझे आज तक कि कैसे मिली वो, कितना डिफिकल्ट था वो स्टोरी जानना। मैंने कितनी मेहनत करके वो स्कूप लाई थी। मैं कर्नाटक कैफे में एयरपोर्ट पे इडली खा रही थी, तो सामने कोई मुझे बैठा था और मेरे पास आके बोला कि आप हिस्टोरियन है। मैं कहा नहीं। देखिए नहीं, वो जर्नलिज्म के कुछ है। मैं कहा हाँ। देखिए वो आपका ENI में दाऊद वाला था ना मैम, बहुत इंटरेस्टिंग था। और सबसे ज़्यादा सवाल जब से ENI का आया है, सब मुझे ये पूछ रहे हैं आपको डर नहीं लगा? हाँ वही, आपको डर नहीं लगा? यू डोंट आस्क मी। तो अरे भाई जर्नलिस्ट है हम हमारा काम करते हैं। हम देखो, हमें डराना भी नहीं चाहिए। दाऊद तो मुझे नहीं डरा सकता है ना, आपको समझ आना चाहिए। दाऊद आपको नहीं डरा सकता है? सवाल ही नहीं है ना। क्यों? क्योंकि हम जर्नलिस्ट है और हम अच्छे जर्नलिस्ट है। हमें किसी से ना लेना है ना देना है, सच जो जानते हैं वो लिखना है। तो हमें कौन क्यों डरा सकता है? मैं आज 24 चल रहा है, मैं उसको लास्ट 88 में मिली हूँ, और 2002 जुलाई में मैंने एक बार उससे 4 घंटा लंबी बात करी थी फ़ोन पे 2000 जुलाई। और फिर वो बात करने के बाद मुझे लगा कि बस इनफ हो गया। अभी मुझे ये दाऊद पाकिस्तान में बैठा है, बात कर रहा है, वहाँ से कोई मतलब नहीं है।
और मैंने भी बात करना छोड़ दिया, उसने भी छोड़ दिया। पर 81 से 2002 हम लगातार बात कर रहे थे। लगातार? हाँ, मतलब ही वॉज माई सोर्स, आई एम अ जर्नलिस्ट। यहाँ तो जहाँ जिस सिटी में बैठ के ये इंटरव्यू हो रहा है, मुंबई में तो ज़बरदस्त क्राइम था, और मैं क्राइम मेरी बीट थी, मतलब मैं स्टॉक एक्सचेंज और क्राइम वो मेरी मेजर बीट थी, कॉमर्स एंड क्राइम। सो मैं ये कह रही थी कि मैं जब से ये दाऊद का ये स्टोरी मैंने थोड़ी स्मिता प्रकाश के इंटरव्यू में बताई है, बहुत ज़्यादा उसका रिएक्शन आया है। और मैं उसकी बात, अभी मुझे ये एक बात समझ आ रही है कि खास करके दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान जाके बैठा, उसके कारण ज़्यादा हो रहा है रिएक्शन। आप समझे ना, क्योंकि पाकिस्तान इतना एडवर्सरियल कंट्री है, और जो कुछ वो कश्मीर में इतना आतंकवाद टेररिज्म कर रहा है, उसके बाद एक इंडियन टर्न्ड क्रिमिनल टर्न्ड टेररिस्ट वो वहाँ बैठा है, वो गलत है, और इसके कारण लोगों का इंटरेस्ट बहुत है। प्लस जनरली ना एक ट्रेंड चल रही है दुनिया भर जहाँ डार्क कंटेंट बहुत ज्यादा चल रहा है। वही चल रहा है, वो समझ आ रही है बात, मतलब जहाँ भी लोगों को क्राइम में बहुत रस पड़ता है। पर अच्छा, मैं पहले तो ये कहूँ कि बॉम्बे में आपके बहुत दोस्त हैं फिल्म लाइन में। मैं जब से दाऊद को मिली 81 में, 81 के बाद लगातार मिली, और 88 में तो बहुत अच्छी तरह मिली। उसके साथ मैंने 3 बार लंच लिया, और हाँ, दुबई में आप जैन हो ना? हाँ आपको वेज खाना मिला? हाँ, नहीं, उसको बड़ी दिक्कत हुई, उसको वेजिटेरियन खाना मेरे लिए खाना पड़ा। तो जब 3 दिन मैं वहाँ थी, उसको 3 दिन ही था। मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगी, जो फ़ोटो बाहर नहीं आई है मैं आपको दूंगी। तो उसने दाल सब्जी, 3 टाइप की दाल, 6-7 सब्जियाँ, हर मतलब रख दिया, और फिर वो बड़ी मुसीबत से खाता था। और मेरा तो पूरा फोकस एक ही था, उसका इंटरव्यू लेना और भागना। मतलब मैं तो बॉम्बे रहती थी, बॉम्बे से दुबई गई थी। मतलब लंच करने के टाइम आप इंटरव्यू भी लेते थे? नहीं, पहले मैंने एडवांस में फ़ोन किया बॉम्बे से, जी। आपकी अपॉइंटमेंट चाहिए, आपका इंटरव्यू चाहिए। तो उसने कहा हाँ, आ जाओ, देखते देखते। पर आई थॉट कि इट्स कंफर्म इंटरव्यू। फिर मैं दुबई गई और उसको मिली फर्स्ट टाइम, पर्ल बिल्डिंग में उसका ऑफिस था। फिर पहले दिन उसने कहा नहीं, आज नहीं, कल। मैं टेंस हो गई थी। फिर पहले दिन भी लंच दिया, फिर सेकेंड डे भी लंच लिया, और बहुत मनाया, उसको मनाना पड़ा। और फिर तीसरे दिन उसने बड़ी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ कि एक उसका अब्दुल्ला करके एक आदमी था, उसको बिठाया और बोले जरा भी उल्टा सीधा नहीं लिखना है। और मैं उस ज़माने में मेरे पास टैब ऐसा कुछ था नहीं, तो मैं हाथ से लिख रही थी उसका इंटरव्यू, और बड़ी मेहनत करी तब मिला। सो मैं कह रही हूँ कि हम बात कर रहे थे कि आपको इतने, मेरे तब से जब से उसके साथ खाना खाया, उसको मिली और उसको जाना मैंने कि ये क्रिमिनल क्या है और कैसा है,